क्या हाल है बालको आज की डेट में ये दिखावे की दुनिया है जहां पर लोग रियल लाइफ में कितने भी क्यों ना दुखी हो पर इंस्टाग्राम पे उन्हें अपने आप को हैप्पी दिखाना होता है। तो वहीं पर आज की दुनिया में हर कोई अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की तरह दिखना चाहता है या फिर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की तरह दिखने की उम्मीद करता है। पर हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि जो ऐसा दिखता है वैसा होता नहीं। जी हाँ गाइज, मैं आपको बताता चलो कि बॉलीवुड की जिन हसीनाओं के पीछे आज के कई सारे नौजवान दीवाने बने रखे हैं, उन हसीनाओं का जो हुस्न है, जिस हुस्न के लिए वो पागल हो रखे हैं, वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, वो तो बस एक दिखावा है, वो तो पूरा का पूरा प्लास्टिक है। जी हाँ गाइज, आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड की कुछ ऐसी हसीनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया और अपने बदन के ऊपर कैंची चलवाई। जी हाँ गाइज, आज का ये वीडियो होगा अबाउट दिस और इस टॉपिक पे हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है और जिसे आप लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हो या फिर न्यू वॉचर हो इस वीडियो के साथ, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो कसं काय मंडळी, बॉलीवुड की इन हसीनाओं ने कर रखा है प्लास्टिक सर्जरी। ये उस वीडियो का सीक्वल है ऐसे समझे, या फिर ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारी सबकी फेवरेट कौशल भाभी के साथ। जी हाँ गाइज, कैटरीना कैफ माना कि काफी ब्यूटीफुल, स्टनिंग एंड काफी टैलेंटेड एक्टर है, बट इसके बावजूद भी आपको बताता चलो कि कैटरीना कैफ ने भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले रखा है। आपको बताता चलो गाइज, आप कैटरीना कैफ की यदि पुरानी तस्वीरें देखते हो या कैटरीना कैफ का पुराना वर्जन देखते हो और अब का उनका लुक देखते हो तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। कुछ देर से आने बोलेंगे कि उम्र के साथ उनके अंदर ये बदलाव हुए, पर मैं आपको बताता चलो आज से 10 साल पहले की मैं उनको आपको इमेज दिखाना चाहूंगा और उससे लगभग 5 साल पहले की इमेज आप दोनों कंपेयर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कैटरीना कैफ या फिर हम सबकी फेवरेट कौशल भाभी ने अपने लुक्स को इनहेंस करने के लिए स्पेशली अपने नोज की सर्जरी करवाई है, नोज जॉब, और साथ ही साथ लिप फिलिंग करवा रखी है जिससे उनके लिप्स काफी ज्यादा भरे हुए और शार्प नजर आते हैं और वहीं पर उनका नोज भी काफी ज्यादा शार्प दिखता है। आप इन दोनों तस्वीरों में वो डिफरेंस देख सकते हो, बट नो डाउट कि कैटरीना कैफ की इस सर्जरी ने कैटरीना कैफ के लुक्स को काफी ज्यादा इनहेंस किया है। बाकी कई सारे ऐसे एक्ट्रेस है जो प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेकर उनकी लुक्स को इनहेंस करना तो छोड़िए, पर उनकी उन लुक्स को उन प्लास्टिक सर्जरी ने इतना गंदा डैमेज किया है कि उनके खुद के फैन ही उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के बाद नापसंद करने लगे थे। वो हम आगे देखेंगे कि कौन सी है वो हीरोइन, बट मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि हमारी सबकी फेवरेट कौशल भाभी ने भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले रखा है। सॉरी विकी भाऊ। और अब बारी है इस लिस्ट की दूसरी हसीना की। दूसरी हसीना ने बॉलीवुड में काम किया तो है ही, पर ये साउथ में काफी बड़ा नाम है। जी हाँ गाइज, ये साउथ के सुपरस्टार श्री कमल हसन जी की बेटी है श्रुति हसन। मैं आपको बताता चलो कि श्रुति हसन की एक फिल्म आई थी लक नाम से, जिसमें हमने इमरान खान को देखा था उनके साथ और उनका उस फिल्म के ड्यूरिंग लुक कुछ ऐसा था और उसके अगले 1-2 साल बाद जब उनकी नेक्स्ट फिल्म आई तो उसमें उनका लुक कुछ इस तरह नजर आ रहा था। आप समझ सकते हो कि उन्होंने क्या चीज एग्जैक्टली की है। इन दोनों फोटोज को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि श्रुति हसन ने अपने नोज जॉब करवा रखी है जिसके सहारे से उनका नोज काफी ज्यादा शार्प एंड क्लीन नजर आता है और उन्होंने भी पब्लिकली इस चीज को एडमायर किया है कि उन्होंने अपने नोज सर्जरी करवा रखी है। पर उन्होंने इसका क्लेरिफिकेशन देते हुए ये कहा था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उस वजह से उन्होंने अपनी नोज सर्जरी करवा रखी है। पर पब्लिक इतनी पागल है नहीं, हम सब जानते हैं उन्होंने क्यों नोज सर्जरी करी है, क्योंकि वो अपने आप को ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दिखाना चाहती थी और जो नो डाउट उनके आफ्टर सर्जरी लग रही है, काफी अच्छी लग रही है उनके ऊपर ये नोज सर्जरी और इस सर्जरी ने उनके लुक्स को कई गुना ज्यादा एनहांस किया। कई रिपोर्ट का तो ये भी मानना है कि उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट तक किया है, बट मुझे नहीं लगता उन्होंने ये सब करवाया है, बट नोज जॉब उन्होंने खुद एडमायर किया और उन्होंने करवा रखा है। लिस्ट की तीसरी हसीना और कोई नहीं, वो है मिसेस कपूर और बॉलीवुड की मोस्ट वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस कही जाने वाली आलिया भट्ट। जी हाँ गाइज, मैं आपको बताता चलूं कि आलिया भट्ट अपने 30s में है और अपने 30s में होने के बावजूद भी वो आज भी अपने अर्ली 20s जैसी दिखती है। नो डाउट वो उनकी
क्यूटनेस और उनके फेशियल स्ट्रक्चर की वजह से दिखती है। पर आपको बताते चलो गाइस, जब आलिया ने इंडस्ट्री में कदम रखा था तब आलिया की शक्ल कुछ इस तरह थी, पर आज आलिया भट्ट इतनी क्यूट नजर आती है ओनली बिकॉज ऑफ हर नोज जॉब। और साथ ही साथ उन्होंने अपने चिन की तक सर्जरी करवा रखी है, जिससे उनके गाल का जो फैट है वो भी कम हुआ, और उन्होंने अपने नोज को जिस तरीके से शार्प बनाया वो उनके फेस पर काफी ज्यादा जच रहा है, और इसी वजह से उनका फेस आज भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। जब वो अपनी 30s में और इवन वो जो 40s में जाएगी तब भी वो अपने उम्र से कई गुना ज्यादा कम नजर आएगी, क्योंकि आलिया भट्ट की सर्जरी आलिया भट्ट के फेस के ऊपर काफी ज्यादा जच रही है। आज के इस लिस्ट की चौथी हसीना है जो अपने एक्टिंग से ज्यादा अपने बेहतरीन कर्म कांड के लिए जानी जाती है, जो अपने अजीबोगरीब व्यवहार और अजीबोगरीब कमेंट्स के लिए जानी जाती है। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे अजीबोगरीब कहा है, तो अजीबोगरीब हरकतें करने वाली राखी सावंत। जी हाँ गाइज, राखी सावंत बॉलीवुड की एक समय पर काफी ज्यादा बेहतरीन आइटम सॉन्ग करने वाली हीरोइन हुआ करती थी। वो हर दूसरी फिल्म में उनका एक आइटम सॉन्ग हुआ करता था, बट कुछ समय बाद जब पैसा आया तो उन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने लुक्स को खुद ही खराब कर लिया। जी हाँ गाइज, राखी सावंत जो उनकी नई वो जो फिल्म लाइन में आई थी तब काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगती थी, पर उन्होंने जब प्लास्टिक सर्जरी के सहारे अपने लिप्स को, नोज को एंड अपने ब्रेस्ट को इंक्रीज किया, अपने लिप्स को फील किया और अपने नोज सर्जरी करके उसे शार्प बनाया, उसके बाद उनका जो लुक है काफी ज्यादा डल हो गया। वो एक डॉल की तरह लगने लगे, और जो पहले की राखी सावंत थी और जो अब की राखी सावंत है वो बिल्कुल अलग नजर आने लगे, और उस वजह से ही शायद उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हुआ और उनकी जगह फिर दूसरे आइटम गर्ल्स ने ले ली। बट अगर राखी सावंत एज इट इज रहती तो शायद उन्हें आगे भी और काम मिलता, बट उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के सहारे जो अपने आप को लुक वाइज इंक्रीज करके काम को इंक्रीज करने की सोची होगी, शायद वो उनका प्लान उन्हीं के ऊपर उल्टा गिरा और इसीलिए वो इंडस्ट्री से धीरे धीरे कर साइडलाइन हुई, और फिर बाद में उन्होंने लाइमलाइट में रहने के लिए अजीबोगरीब हरकतें और अजीबोगरीब बयान देना शुरू किया। बट राखी सावंत, आप खुद ही देखिए इन दोनों इमेज में आपको कौन सी राखी सावंत अच्छी लगती है, बिफोर सर्जरी या आफ्टर सर्जरी। और अब बारी है अगेन एक ऐसी एक्ट्रेस की जो इस लिस्ट के 5th नंबर पे, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी ने उसके लुक्स को इनहैंस तो नहीं बट काफी ज्यादा डैमेज किया। उसके लुक्स को इस कदर डैमेज किया कि उसके फैंस जो पहले उसके दीवाने होते हुआ करते थे, बाद में वही उसे डिसलाइक करने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राधे की जानवी। आप नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूँ आयशा टाकिया के बारे में। जी हाँ गाइज, आयशा टाकिया जो जिस समय वो बॉलीवुड में आई थी उस समय उनकी जबरदस्त स्माइल, उनकी स्माइल पूरा फेस खिलकर उनकी स्माइल आती थी, उनके भरे भरे से गाल और साथ ही साथ उनकी जो नोज उनके पूरे फेस पर काफी बेहतरीन नजर आती थी। और आपको बताता चलो कि उस समय बिना ब्रेस्ट सर्जरी किए हुए बॉलीवुड में सबसे बेहतरीन ब्रेस्ट वाले एक्ट्रेस हुआ करती थी हमारी आयशा टाकिया, और उनके इन्हीं जबरदस्त फीचर्स की वजह से लोग उनकी पहली फिल्म के साथ ही दीवाने हो रखे थे, और इवन उनके इसी फीचर्स को देखते हुए उन्हें सलमान खान की फिल्म राधे मिली थी। बट आगे चलकर उन्हें पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया और उन्होंने अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया और उन्होंने सर्जरी की। खुद ही देख लीजिए ना यार, बिफोर सर्जरी वाले आयशा टाकिया जो हंसती थी तो पूरी तरह से दिल में बसती थी, और ये आफ्टर सर्जरी वाले आयशा टाकिया जिसे देखने के बाद ये लगता है कि यार क्यों हंसी। जी हाँ गाइज, आयशा टाकिया ने नहीं करनी चाहिए थी प्लास्टिक सर्जरी, पर उन्होंने करवाई। आपको कौन सी आयशा टाकिया पसंद है, बिफोर सर्जरी वाली जानवी वाली या फिर आफ्टर सर्जरी वाली आयशा टाकिया? नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और अब बात करेंगे इस लिस्ट में आगे बची उन 5 हसीनाओं के बारे में। आपको बताता चलूं मैं, उन 5 हसीनाओं ने जिन्होंने सर्जरी करवाई, उन पांचों के पांचों हसीनाओं की सर्जरी के बाद लुक्स में तो 4 चांद लगे ही थे, पर उनके करियर को इतना जबरदस्त बूस्ट मिला और उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त छप्पर फाड़ के निकली कि एक समय पर वो अपनी इंडस्ट्री पर राज करते थे और इंडस्ट्री में मेल स्टार से ज्यादा उनकी वैल्यू हुआ करती थी। जी हाँ गाइज, आगे की इस लिस्ट में हम उन्हीं एक्ट्रेस के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं इस लिस्ट की छठे एक्ट्रेस के बारे में। तो छठे एक्ट्रेस और कोई नहीं, वो है साउथ इंडस्ट्री से ऊ अंटवा मंगाने के लिए 4 करोड़ जितनी तगड़ी फीस लेने वाली समंता ऋतुप्रभु। गाइज, अगर आपने समंता ऋतुप्रभु की फर्स्ट फिल्म देखी है जो थी मैंने देखी थी, वो थी मक्खी। और मक्खी में मैंने जब समंता ऋतुप्रभु को देखा था और उसके बाद जब समंता की जो करियर है उसको इतनी बड़े आयाम पर जाने में उनके लुक से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके एक्टिंग स्किल्स। उसके लिए इस बंदी को सैल्यूट है। बात करते हैं उनकी सर्जरी के बारे में। तो सर्जरी ने उन्होंने पहले चीन सर्जरी करवाई, बाद में नोज जॉब करवाया, बाद में लिप फिलिंग करवाई, और उन्होंने अपनी जो मतलब गालों का फैट है
उसे भी रिड्यूस करा के अपने आप को एक बेहतरीन लुक दिया। और वाकई में उनकी इन सर्जरी के बाद उनके लुक्स को काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं और उनके लुक्स काफी ज्यादा डेवलप नजर आते हैं। उसे देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो गया था। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की 7वीं हसीना के बारे में। 7वीं हसीना है पवन कुंद्रा की बीवी, सॉरी राज कुंद्रा की बीवी। राज कुंद्रा की बीवी यानी शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी हम सब जानते हैं कितनी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और साथ ही साथ वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। नो डाउट उनकी ब्यूटीफुल है ना सुपर से भी ऊपर नजर आती है। जी हाँ गाइस, शिल्पा शेट्टी जब अपने करियर की शुरुआत में हमने उन्हें देखा था उनकी फिल्म शाहरुख खान के साथ बाजीगर, जिसमें उन्होंने कहा था कि किताबें बहुत ही पढ़ी ली होंगी तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। और आज उनके चेहरा हर एक नौजवान पढ़ना चाहता है, इतनी ब्यूटीफुल है। पर इतना ब्यूटीफुल होने के, ब्यूटीफुल स्टनिंग दिखने के लिए अपने फेस पे नोज जॉब करवाया। और साथ ही साथ यदि आपने ऑब्जर्व किया है नहीं पता नहीं, पर शिल्पा शेट्टी अपने करियर की शुरुआत में काफी ज्यादा डल नजर आती थी। वो सांवले रंग की हुआ करती थी और उसके बाद उन्होंने अपने रंग को इंप्रूव करने के लिए, अपने स्किन में गोरापन लाने के लिए और अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने फेस पे नोज जॉब करवाया, जिससे उनकी नोज काफी ज्यादा शार्प और तीखी हुई है और जो उनके फेस पर जचती है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने स्किन कलर को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने स्किन लाइटनिंग की सर्जरी तक करवाई, जिसकी वजह से उनका स्किन कलर काफी ज्यादा गोरा दिखता। और उन्होंने पब्लिकली इस चीज को अप्रिशिएट किया कि हाँ जी मैंने ये करवाया है और मैं अपनी बॉडी को खूबसूरत दिखाने के लिए ये सब करवाया। उन्होंने पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट किया और उसके लिए हैट्स ऑफ है इस बंदी को यार। भले उसका पति कैसे भी काम करे, पर शिल्पा शेट्टी अपने आप में हम सब के लिए एक मिसाल है। हमारे इस लिस्ट की 8वीं हसीना वो है जिसे देखकर मुझे नहीं लगता कि इसे प्लास्टिक सर्जरी करने की जरूरत थी, पर पता नहीं इसने क्यों करवाई। पर जो भी है वो सर्जरी के बाद भी काफी तगड़ी लगती है, बिना सर्जरी की वो काफी ब्यूटीफुल नजर आती थी। वो इतनी ब्यूटीफुल है और वो इतनी खूबसूरत है कि इनकी खूबसूरती में अपने भाईजान कुछ इस तरह पागल बन गए थे कि 2 साल तक डिप्रेशन में थे इनके साथ ब्रेकअप होने के बाद। और आपको पता है गाइस, वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में थे कि डिप्रेशन के मारे भाईजान ने सड़क किनारे सो रहे लोगों की जान ले ली। फिर बाद में भाईजान को होश आया और फिर भाईजान धीरे धीरे कर लाइन पे आए। सोचिए कितनी जबरदस्त एंड खूबसूरत होगी वो लड़की। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिस यूनिवर्स रह चुकी ऐश्वर्या राय, जो अभी अभिषेक बच्चन की बीवी है। जी हाँ गाइस, ऐश्वर्या राय को मुझे नहीं लगता कोई जरूरत थी किसी तरह की सर्जरी करवाने की, क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, पर उन्होंने करवाई। उन्होंने अपने फेस पर अपना नोज जॉब करवाया, साथ ही साथ उन्होंने चीन सर्जरी करवाई। और अगर आपने उनकी पहले की तस्वीर और अब की तस्वीरें देखेंगी तो उनके लिप्स में भी काफी अंतर नजर आता है। उन्होंने लिप फिलिंग तक करवाई और भी उन्होंने कई सारे स्किन ट्रीटमेंट ली है जो उनकी ब्यूटी को काफी ज्यादा एनहांस करते हैं। और नो डाउट कि ऐश्वर्या राय पहले भी ब्यूटीफुल लगती थी और आफ्टर सर्जरी भी ब्यूटीफुल लगती है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐश्वर्या राय को कोई जरूरत थी। पर क्या करे, उसके पास खुद का पैसा इतना ज्यादा पड़ा था और उसके पति अभिषेक बच्चन है और ससुर अमिताभ बच्चन है, तो भाई इतना तो बनता है बॉस। और इसीलिए शायद ऐश्वर्या राय आज अपने 50s में एंटर होने के बावजूद भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आती है। और अब बात करते हैं इस लिस्ट के 9th नंबर की हसीना। 9th नंबर की हसीना वो है जो किसी से भी भिड़ने से नहीं डरती, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र के सीएम हो या फिर देश के पीएम हो। वो बिंदास बेबाक तरीके से अपना बयान रखने के लिए जानी जाती। वो आज इंडस्ट्री पर खुद के दम से खड़ी हुई है और इंडस्ट्री पर जो वो एक समय पर राज करती थी, नो डाउट वो उनके टैलेंटिंग स्किल एंड उनके एक्टिंग स्किल के भरोसे ही किया करती थी। आपको बताता चलो कि यह हसीना इतनी बेबाक और इतनी बिंदास है कि बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन ने जब इनसे इश्क लड़ाया और बाद में अपना दिया हुआ कमिटमेंट नहीं निभाया, तो खुलेआम ये ऋतिक रोशन की पूरे मीडिया के सामने बेइज्जती करते, पर ऋतिक रोशन कुछ भी नहीं कह पाते। इन्हें इतनी बेबाक और जबरदस्त है यह हसीना। इस हसीना को भी सर्जरी की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने भी करवाई और फिर उन्होंने सर्जरी के बाद अपने आप को इतना जबरदस्त एंड ब्यूटीफुल बनाया जिसे देखकर हर कोई इनका दीवाना हो गया। और वो अलग बात है कि इन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि हाँ भाई हमने करवा रखी है, पर इन्होंने हमेशा इस बात को नाकारते रहे कि हमने इस चीज को नहीं किया। वो ऐसे पब्लिकली बोलते थे। पर आपको बताता चलो कि कंगना रनौत ने भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है, जिसमें उन्होंने अपना नोज जॉब एंड लिप फिलिंग किया है और साथ ही साथ उन्होंने अपने स्किन को गोरा करने के लिए बोटॉक्सिंग तक करवाई हुई है। जी हाँ गाइस, सॉरी, अपने फेस को टाइट करने के लिए बोटॉक्सिंग करवाई है और बोटॉक्सिंग की वजह से उनका फेस काफी ज्यादा पाउटी हो गया था और उसे देखने के बाद उसे
लोगों ने जब उन्हें कहा कि आपने क्या अपने सर्जरी करवाई, तो उन्होंने खुलेआम कहा कि भाई मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, ये तो मेरा कोई चीज खाने की वजह से मेरा फेस ऐसा पाउटिंग हो गया है। मतलब कि इतना इनलॉजिकल उन्होंने रिप्लाई दिया था पत्रकारों ने जब उन्हें ये पूछा था कि आपने सर्जरी करवाई। तो वो देखकर थोड़ा मुझे भी बुरा लगा, पर हाँ ठीक है यार, करवाई तो करवाई, अप्रिशिएट करो अपने शिल्पा शेट्टी की तरह। क्यों तुम लोग ना करते हो? देखो समंता ऋतुप्रभु भी खुलेआम एक्सेप्ट करती है ना, उन्होंने किया। पर ये कंगना रनौत है भाई, ये किसी से नहीं डरती, और अभी तो ये मैडम जी एमपी बन चुकी है, तो अब तो ये किसी के बाप से नहीं डरने वाली। पर हाँ जो भी है, कंगना रनौत ने भी सर्जरी का सहारा लिया हुआ है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। आप सीधा सीधा उनका डिफरेंस इन फोटोज में देख सकते हो कि पहले की कंगना रनौत कैसी लगती थी और अब की कंगना रनौत कैसी लगती है। जी हाँ गाइस, कंगना रनौत ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी, और अब बारी है इस लिस्ट की आखिरी और सबसे लास्ट एक्ट्रेसेस के बारे में। और आपको बताता चलो, इस एक्ट्रेस का इंट्रो अगर मैं कितना भी बढ़ा दूं ना तो वो कम ही गिरेगा। जी हाँ गाइस, ये पहले भारत की ऐसी पहली एक्ट्रेस है जो पहली पैन इंडिया फीमेल एक्टर रही है। जी हाँ गाइस, पैन इंडिया फीमेल एक्टर, आपने सुना है कभी इस बारे में? नहीं सुना होगा, पर ये है। जैसे आज हम देखते कि प्रभास एक पैन इंडिया सुपरस्टार है जो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब जगह पे लोगों के दिलों पर राज करते, उसी तरह ये अपने जमाने पर इंडस्ट्री की इतनी बड़ी नायिका हुआ करती थी कि ये नायकों से भी ज्यादा फीस चार्ज किया करती थी। और ये सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, साउथ, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, इन सभी फिल्मों में काम कर कर सभी जगहों पर अपनी फैन फॉलोइंग को इतना जबरदस्त बनाया था कि ये भारत की पहली पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुकी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जानवी कपूर की मम्मी श्रीदेवी के बारे में। श्रीदेवी शायद इंडस्ट्री की पहली ऐसी हसीना होगी जिसने प्लास्टिक सर्जरी का चलन शुरू करवाया। जी हाँ, मैं बताता चलूं कि श्रीदेवी से पहले इंडस्ट्री में ना कभी किसी ने प्लास्टिक सर्जरी की थी और ना कभी किसी ने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुना था। श्रीदेवी वो पहली हसीना थी जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी इस इंडस्ट्री को बताई। आपको बताता चलो कि आप देखोगे इन तस्वीरों में आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि श्रीदेवी ने अपने फेस पर अपना नोज जॉब करवा रखा है, क्योंकि उनकी पहली पुरानी फिल्मों में और उनकी पुरानी तस्वीरों में हम उनकी नोज को काफी ज्यादा बद्दा देखते हुए नजर आते हैं। पर बाद में जब उन्होंने नोज जॉब करवाया तो लिटरली उनका नोज उनके फेस पर काफी ज्यादा जच रहा था। और इवन उन्होंने अपनी लिप फिलिंग करवाई, साथ ही साथ उन्होंने चीन की सर्जरी करवाई और स्किन बोटॉक्स तक करवाया था ताकि उनके चेहरे पर व्रिंकल्स ना दिखे। और शायद इसी वजह से जब वो 60s के आसपास आई थी तब भी उनके फेस और चेहरे पर हमें किसी तरह की कोई व्रिंकल्स देखने को नहीं मिल रही थी। और जब श्रीदेवी जी की देहांत के बाद जब उनका पोस्टमार्टम किया गया था तब लिटरली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हम सबको पता चला था कि उन्होंने अब तक 21 तरह की सर्जरियां करवा कर रखी हुई है, जिसमें से 13 तरह की तो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी थी। और उन्हीं के चलन पर चलते हुए उनकी बेटी ने भी कई सारी प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। उसकी एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर पड़ी है, तो प्लीज जाके उसे भी देखिए। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में आपको उनके बारे में भी जानने को मिलेगा। और नो डाउट कि श्रीदेवी ने जब प्लास्टिक सर्जरी करवाई वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड मोस्ट टनिंग लग रही थी। जो स्टारडम उस समय उनके पास था, उसका जो रुतबा था वो उनके उस सर्जरिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर काफी ज्यादा जच रहा था। तो ऑलराइट गाइड, ये थी मेरे हिसाब से बॉलीवुड की वो हसीनाएं जिन्होंने खूबसूरत दिखने के लिए और अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था। और उनमें से कुछ हसीनाओं का वो सहारा लेना उनके करियर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। उन सर्जरी की वजह से उनके करियर को चार चांद लगे और वो सक्सेस के एक नए आयाम तक पहुंचे। तो वहीं पर कई सारी हसीनाओं के करियर डूबने का कारण बन गया है ये प्लास्टिक सर्जरी। और आज भी कई सारी हसीनाएं प्लास्टिक सर्जरी के सहारे अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते। इवन सोशल मीडिया स्टार भी आजकल इस तरह की हरकतें करने लगे हैं। तो आप इनमें से किस हसीना के फैन थे और कौन सी हसीना आपके दिल पर राज करती थी और आप नहीं जानते थे कि वो रियल में ब्यूटीफुल नहीं बल्कि वो तो एक प्लास्टिक ब्यूटी है? उसने अपने शरीर पर प्लास्टिक सर्जरी कर कर आपके अरमानों को चकनाचूर कर दिया। नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी मैंने लिंक दी है, तो प्लीज जाके उसे भी चेकआउट करना। उस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा अबाउट जानवी कपूर, नोरा फतेही, मौनी रॉय और साथ ही साथ और भी 2-3 यंग एक्ट्रेस है जिनके बारे में आप उस लिस्ट में जाकर जान सकते हो। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।